हाँ जी बच्चों, तो अब मैं बात कर रहा था कि मैंने भी तुम लोग को बताया कि दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं, व्हेन देयर इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, उनके इंटीरियर एंगल इक्वल हो। और केवल एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा कि इंटीरियर एंगल इक्वल हो, और उनकी साइडें क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। लेकिन अब मैं तुमसे ट्रायंगल के बारे में फिर से वापस आता हूं कि मैंने कहा था ये दो ट्रायंगल है मेरे पास में, इसका ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, ये 70 है तो ये 70 है, ये 80 है तो ये 80 है। सो ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। सो मैंने पूछा था कैन आई से दैट दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर और नॉट, कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो आप में से कुछ बच्चों ने कहा था हाँ होंगे, कुछ बच्चे कह रहे थे शायद नहीं भी होंगे। तो मैं बताऊं ट्रायंगल में स्पेशल मामला होता है। ट्रायंगल में केवल अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो भी हम उनको सिमिलर डिक्लेयर कर सकते हैं। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है सिमिलरिटी की ट्रायंगल्स की, ए ए ए सिमिलैरिटी। और मैं कह रहा हूं तीन भी नहीं, अगर खाली दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो भी काम बन जाता है, वो कहलाती है हमारी ए सिमिलैरिटी। क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे को तो इक्वल होना ही पड़ेगा, है ना। ओके, अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। मैं ट्रायंगल की सिमिलरिटी की दूसरी कंडीशन की बात करता हूं कि अगर साइडें प्रोपोर्शनल हो जाए। सपोज करो ये साइड है 6 सेंटीमीटर और ये साइड है 3, ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है 2, और ये साइड है 8 सेंटीमीटर और ये साइड है 4। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 3 की डबल 6, 2 की डबल 4 और 4 की डबल 8 है। तो साइडें प्रोपोर्शनल दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। तो इफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल तब भी मैं उनको क्या कह सकता हूं, अगर ये एंगल इक्वल ना भी दे रखे होते तुम्हें और खाली ये दे रखा था ये साइड 3 है ये 6 है, ये 2 है ये 4 है, ये 4 है और ये 8 है, तो उसके बेस पे भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते थे। तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर बाई एस 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 सिमिलैरिटी, ये कहलाती है एस 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 सिमिलैरिटी। और कैन यू टेल मी द थर्ड सिमिलैरिटी ऑफ द थर्ड सिमिलैरिटी रूल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का तीसरा रूल क्या है। वेरी गुड, टू साइड्स और बीच का एंगल, उन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। तो टू साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो भी ट्राइंगल हमारे सिमिलर कहलाते हैं। सो हाउ मेनी सिमिलैरिटी रूल्स आर देयर, there are three similarity rules for the similarity of the triangles, but this is only restricted up to the triangles. पॉलीगन्स में सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया हमें चाहिए, इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल एंड साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। यहां दोनों चीजें चाहिए जबकि उसमें हमें केवल एक चीज चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, कुछ सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल बताने हैं और कुछ नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल आपको बताने हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, मैं यहीं से डिस्कस कर लेता हूं आपसे। टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स आर एनी टू सर्कल, कितने ही सर्कल्स ले लो, टू क्या, अगर 10 सर्कल्स लो आप तो सारे सर्कल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इसी तरह से दो स्क्वायर्स ले लें या चार स्क्वायर्स ले लें या 6 स्क्वायर्स ले लें, सब सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हर एक का एंगल 90 डिग्री का होगा और साइडें अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी आप ले सकते हैं, वो भी सिमिलर होंगे, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं। ओके, नाउ टू नॉन सिमिलर, अब नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने हैं। तो आपने एक स्केलिन ट्रायंगल ले लिया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। तो तुम जानते ही हो स्केलिन ट्रायंगल की तीनों साइडें अलग अलग होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें सेम होती हैं, तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगी, इसलिए वो
सिमिलर नहीं होंगे। ऐसे ही इसने कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है और राइट एंगल में एक होता है 90 डिग्री। तो तुम्हारा ए सिमिलैरिटी नहीं बनेगा ना, वहां पर ए सिमिलैरिटी नहीं बनेगा, इसलिए वो ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होंगे। सो इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज का। हाँ, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताइए, ये एक रोम्बस है, ये एक स्क्वायर है, क्या इनको सिमिलर कह सकते हैं हम? जबकि देखो साइड प्रोपोर्शनल है, 1.5 की डबल 3, इस 1.5 की डबल ये 3, इस 1.5 की डबल ये 3 और इस 1.5 की डबल ये 3। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पर ईच एंगल इज 90 और यहाँ पर 90 नहीं है, इसलिए दोनों भी सिमिलर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 6.1। अब मैं आप लोगों के साथ वो थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बता सकते हो क्या नाम है उस थ्योरम का? यस, बीपीटी। क्या मैंने बीपीटी पहले डिस्कस की थी आप लोगों के साथ या नहीं की थी? यस, जब वर्कशीट कराई थी उस समय पर मैंने बीपीटी डिस्कस की थी आपसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें ध्यान रखो बेटा, ये जो थ्योरम्स है ना आपके में, इनका स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ जाता है और फिर प्रूव करने के लिए आता है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। मैं अभी इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं ताकि छोटी छोटी वीडियो होंगी तो इजीली शेयर हो जाएंगी वो।